बस एक बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ ये बात, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। स्व के धर्म में रहना श्रेष्ठ है, पर के धर्म को अपनाना भयानक है। इसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं। पहले तुम ये चेक करो बेटा, सीए लाइन के अंदर तुम आ रहे हो तो स्वधर्म है ना तुम्हारा, तुमको अंदर से मजा आता है ना, तुमको ये लाइन अट्रैक्ट करती है ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस लाइन में नहीं, केवल तालियों के लिए इस लाइन में नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, स्व का धर्म पहचानो, तुमको क्या काम करने में मजा आता है, और फिर उस काम के आजू बाजू, अपने पैशन के आजू बाजू अपने प्रोफेशन को डेवलप करो। परधर्म भयानक होता है, किसी को देखकर कुछ करना बहुत डेंजरस होता है। मैंने इंजीनियरिंग कर लिया क्योंकि क्लास की 3 लड़कियां, पूजा, नेहा, कविता, ये सब इंजीनियरिंग कर रही थी। अब अपन अपने धर्म में ही नहीं रहे, अपने दोस्त सब इंजीनियरिंग करते, अपन ने कर डालो, अकल ही नहीं थी। फिर उसके बाद समझ में आया इंजीनियरिंग करने के बाद कि यार अब क्या करूं, इंजीनियरिंग में मजा ही नहीं आ रहा है। फिर से दोबारा ये मेरे को समझ में नहीं आया श्लोक, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अब उन्होंने बोला भाई इंजीनियरिंग तो हो गया, तो ये तो मशीनों के साथ डील करना हो गया। अब मैनेजमेंट, अपने को मशीनों में मजा नहीं आ रहा है, अपन पीपल पर्सन है, अपने को लोगों के साथ मजा आता है, अपन बने ही उस काम के लिए, पर अपने समझाने वाला कोई नहीं, अपन स्वधर्म में थे ही नहीं, अपन तो लोगों को कॉपी कर रहे थे। अपन ने बोला अब इस गलती को कंपनसेट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, तो स्वधर्म तब भी नहीं पहचाना। अब मैनेजमेंट में अपन ने मार्केटिंग ले लिया, अपने को वो भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग करना है, टूरिंग करना है। मेरे जीवन के 28 साल खराब हो गए, तुम 18 पे खड़े हो। आज भी अगर ये श्लोक तुमको समझ में आ जाए, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, लाइफ यहाँ से टर्न हो जाएगी। पागली टीचर हूँ जो मैं बोलूंगा कि मत आओ मेरे पास, जहाँ लोग 1-1 घंटा काउंसलिंग करके बच्चे को दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल बोल के खुद के पास खींचने की कोशिश करते हैं। मैं पागल ही आदमी हूँ जो उल्टा बोलता हूँ, मत ही आओ मेरे पास भी, मत आओ, कहीं भी मत जाओ, खुद में डूब जाओ। पहले चेक करो तुम अपने धर्म के अंदर हो कि नहीं हो, तुमको मजा तो आ रहा है ना ये सब कैलकुलेटर, आंकड़े, डिवाइड इज इक्वल टू इनटू, क्योंकि तुम पूरा जीवन किसी के साथ यही करोगे। तुम्हारे क्लाइंट के रूप में एक सामने व्यक्ति बैठा होगा और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा, और तब हम आपको काम करने में नहीं मजा आ रहा है, तो जो मैंने गलती करी वही गलती आप भी करोगे। तो पहले तू चेक कर बेटा, क्योंकि अच्छा रहेगा लोगों के साथ जब बात करेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैलकुलेटर चलाना आएगा, उनके एम्पैथेटिक अप्रोच के लेकर अपने नॉलेज को यूज करके रिजॉल्व करेगा, रुपया, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत सब तेरे कदमों में होगी। वापस चेक करना है, एक बार और रुक के स्वधर्म में तो चल रहा हूं कि नहीं मैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फिर उसके बाद तुम मत चिंता कर। कुमार विश्वास बोलते हैं कि इफ आई वाज एन इंजीनियर आई वुड हैव बीन द वर्स्ट इंजीनियर। अगर मैं इंजीनियर ही हो, सारे इंजीनियर हमारे जैसे पगले होते हैं जो इधर उधर इधर उधर सब करते हैं, तो बोले अगर मैं इंजीनियरिंग करता तो मैं जीवन में मैं निपटा ही देता, पुल ही गिरा देता, कोई पुल बनाने मेरे को लगा देते, मेरे को बांध बनाने लगा, पूरे देश का सत्यानाश कर देता। थैंक गॉड मैं अब कवि हूँ। मेरे जीवन में शुरुआत हुई थी तो घर में पंखा नहीं था, आज मेरे बाथरूम के अंदर भी एसी लगा हुआ है। इससे प्रभावित मत हो, ऐसा कुमार विश्वास बोलते हैं। मैं अपने स्वधर्म के अंदर हूँ, मैं बना ही था इस काम के लिए, मैं तो कविता करने के लिए आया था, मैं तो लोगों के पुल जोड़ने के लिए आया था, मतभेद दूर करने के लिए आया था, और मैंने इंजीनियरिंग कर दी। तुम वो गलती नहीं करना जो कुमार विश्वास ने करी, जो प्रेरक सर ने करी। अच्छा गलती नहीं होती है, इफेक्ट तो आता है। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता, ये सब मैथ्स की मेरी पकड़ नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। तो प्रकृति कुछ ना कुछ करती है बेटा, अपने को समझ में नहीं आता, उठा उठा के पटकती है, सर फोड़ती है, माथा तोड़ती है, हौसले टूटते हैं, पर उसकी योजना में कुछ होता जरूर है, कोई दिव्य योजना होती है। बस उसको शांत मन से ऑब्जर्व करो, और हम जैसे लोग हैं जो तुमको निष्पक्ष राय देंगे, सही गाइड करेंगे कि यार बेटा अब तू देख इस हिसाब से तेरे को क्या करना। और एक बार तुमने चुन लिया, फिर मैं, मनोज सर, रूपा मैम, सौरभ सर, तुम चिंता ही मत करो, यू आर अमंग द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, नॉट इन इंदौर और एमपी, इन द कंट्री। पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के पास हुआ, इतने दम से बोल रहा हूँ, वो परिवर्तन ले आएंगे। पर तेरा अंदर से धर्म निकल कर आना चाहिए कि हाँ यही वो काम है जो मेरे को करना है, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। एंड सम डिफरेंट सेट ऑफ टीचर्स को हम ढूंढेंगे जो उस काम के अंदर निपुण होंगे। हम इसमें मास्टर है, पर तू चेक कर ये तेरा धर्म है कि नहीं है, बस वो देख, फिर 100% अपने आप को झोंक दे, तेरा ही नाम आएगा पहलवान, इनने करके दिखा दिया।
पूरी लाइफ को निचोड़ के बोल रहा हूँ बेटा, समझ जाना।